बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कराची। अब जी बाय बाय कराची कहने का टाइम आ गया है। तकरीबन 1-2 दिन से कराची था, उसका थोड़ा सा मसला था कमर का, इसलिए यहाँ पे 2 दिन स्टे करना पड़ा। अभी आ रहे हैं जी ईशा की नमाज़ पढ़ के 10 बजे की हमारी रेलगाड़ी पे जा रहे हैं जी पंजाब। तो इंशाल्लाह ये रहा हमारा घर पप्पो का। तो अभी यहाँ से करेंगे जी सफ़र की शुरुआत। बहावलपुर तक हमारा सफ़र होगा। तो इंशाल्लाह आपके साथ हम अपनी जर्नी शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं जी गाड़ी के अंदर। लेकिन भाई सीरियस होना पड़ता है। मजाक दुनिया में तुझे एक बात बताऊँ, तो बोलेगा ना ये मेरा ख्याल कर ले, ये मेरा ख्याल कर ले। तेरा अपना सगा भाई तेरा ख्याल नहीं करेगा अगर खाने पीने में फटा हो गया तो। आप मुझे बस अड्डे पे छोड़ने आए हो? अच्छा, रेलवे स्टेशन भी इधर। मोबाइल छोड़ेगा तो पता लगेगा ना। गाली नहीं देते यार भाई। अच्छे भाई गाली नहीं देते थे। इतनी मारूंगा तेरी मैं ये तेरे होस्ट का मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा आपकी ये वॉइस आ रही है। डाल ले, हम लोग ऐसे बड़ा मशहूर हुए। आई वाह। ये जी हम पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन। भाई लोग साथ हैं सारे। इंशाल्लाह आगे शुरुआत करते हैं। ये जी हमारी ट्रेन पहुंच गई है। 8 नंबर हमारा ये मतलब बुग्गी है। ये माशाल्लाह बहुत बड़ी ट्रेन है। रात के अभी बज रहे हैं जी 10। तो इंशाल्लाह दिन 10 बजे ये बहावलपुर पहुंचा देगी। कराची को कहते हैं खैर पाए। सर्दी ज़्यादा है थोड़ी सी इधर। टेम्परेचर है जी तकरीबन 34-37 है। ले जी ट्रेन चल पड़ी है और हम जा रहे हैं जी बहावलपुर। ये जी ट्रेन अभी फ़िलहाल मेरे साथ वाली सारी सीटें खाली पड़ी हैं। ये कराची कैंट के स्टॉप पे खड़ी हुई है। अभी 1 सेकंड, ये क्या इशारा शुरू हो गया है। तो अभी दिखाने का सामान तो अभी कुछ नहीं है। इंशाल्लाह कोई आएगी चीज़ तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर दिखाएंगे। अभी तो सामने वाले कैबिन में खाना चल रहा है। शिकारपुर पहुंच गए जी। सुबह सुबह का भी पहला व्यू ही है। जा रहे हैं जी कैंटीन में। ये हमारी बुग्गी का कुछ ये हाल है। तो ये मेरी ओवरलैप है। मैं आ गया था कैंटीन में रेलगाड़ी की। तो 9 नंबर कैबिन के अंदर हमने चाय पी। चाय तो खैर क्या, हमने गर्म पानी पिया क्योंकि रेलगाड़ी के अंदर चाय मिलती है। जो दोस्तों ने सफ़र किया होगा उनको तो पता होगा रेलगाड़ी के अंदर चाय किस तरह की मिलती है। सिर्फ गर्म पानी होता है और उसके अंदर सूखा दूध और पत्ती वगैरह होती है। तो मेरा तो नाश्ता हो गया था माशाल्लाह। जी बनू अकल रात 10 बजे 9 बजे के चढ़े हुए हैं। 9-10 बजे तो सुबह के हो गया जी 8 बज गए। थकावट है। इंशाल्लाह बहावलपुर पहुँचने में पड़े हैं 5 घंटे। 5 घंटे बाद पहुँच जाएंगे जी बहावलपुर। ये खानपुर आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह खानपुर पहुंच गए हैं माशाल्लाह। खानपुर तकरीबन रह गया 1.5 घंटे का सफ़र बहावलपुर का। बहावलपुर का स्टेशन कहते हैं बहुत प्यारा बना हुआ है। आपको वो भी दिखाएंगे आज। समा सट्टा से गुजर के अब बहावलपुर वाली साइड पे जा रहे हैं।
बहावलपुर आपसे करते हैं रब्ता। सामान वगैरह निकाल लिए, बड़ा जमजम बैगेज वगैरह आ गया है। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं जी बहावलपुर। तो गाड़ी आ गई, व्लॉग बनाने का याद भूल गया। ये भाई रिसीव करने आए हैं और ये भाई रिसीव करने आए हैं, ये भाई साथ आए हैं मेरे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप जा रहे हैं जी लोकेशन पे। कराची से बहावलपुर का जो सफ़र था वो था हमारा ट्रेन का, और आगे हमारा सफ़र जो शुरू हुआ है वो जी है बस का सफ़र। तकरीबन मेरे घर का सफ़र है तकरीबन 200 किलोमीटर बहावलपुर से, तो हमारे उस साइड पे ट्रेन ही चलती। तो हमारा नेक्स्ट सफ़र है जो वो होगा जी बस के ऊपर। देख रहे हैं ऐसा दोस्त, तो काफ़ी थकावट हो गई है। तकरीबन 24 घंटे के अंदर मैं घर पहुंचा हूँ कराची से। हरुनाबाद मेरा गांव है, तो इंशाल्लाह पहुंच गए हैं हरुनाबाद जी। माशाल्लाह अपने हरुनाबाद पहुंच चुके हैं। तो हरुनाबाद